स्कूल से आ गई? हाँ माँ। पूनम, आज तो तू जानती है, आज तेरे डैडी सीमा सरहद से घर आ रहे हैं। क्या बात कह रही हो? क्यों? आज डैडी घर आ रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। देखो पूनम, अपने डैडी के लिए चाय नाश्ते की इंतजाम कर लो। माँ आप उसकी चिंता ना करें, पहले डैडी को आने तो दो। हम चलो, हम लोग डैडी का इंतजार करते हैं। नमस्ते डैडी। प्रिय मनोरमा, आज माँ और बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं? आज कितने दिनों बाद सीमा सरहद से आए हुए हैं। आप ये लिखी जाती हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है, फिर भी मुझे अपार खुशी है। लिखी जाती है प्रिय, क्या? कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। अब ये कि हमारी बेटी पूनम जो है, समझ लीजिए ईश्वर ने मुझे धन भी दिया है कि दुख तरह मिली बख्शीश मुझे। मैं सेनापति अधिकारी हूँ। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं लपटास कर गुजारी हूँ। शहर भी निरख कर देख रहा। प्रिय मनोरमा, मैं बेटी के लिए कोई अच्छा संबंध ढूंढ रहा हूँ कि शहर भी निरख कर और देख रहा, कर काबिल कोई मिल जाए तो सरमोला को लाख करूं, तो सरमोला को लाख करूं, नाता मर रवा। मनोरमा, यार यही तो मैं भी सोचती हूँ कि अपनी बेटी पूनम धीरे धीरे सयानी हो चुकी है, अगर कहीं अच्छा वर मिले उसकी शादी कर दिया जाए तो अच्छी बात होगी। क्यों नहीं? बेटी पूनम क्यों खड़ी है? अपने डैडी के लिए जाओ, चाय लेके आओ। ठीक है माँ, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं जा रही हूँ, चाय लेकर अभी तुरंत आती हूँ। ठीक है माँ। मनोरमा, शादी हो इस बिजनौर में भ्रष्टाचार, अनाचार व अत्याचार का बोलबाला है, इसलिए माँ के नाते विशेष ध्यान तुम्हें बेटी पूनम का रखना होगा। क्यों नहीं नाथ, मैं अपनी बेटी पूनम पे हमेशा ध्यान रखती हूँ। इसलिए शादी हो, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है नाथ? कि मेरी ख्वाहिश यही है और मेरी जान मन, कि मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है और साथ पूनम के चलिए अब झुका कर के सर, अब न रहने के काबिल
मनोरमा, हाँ नाथ, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि इस बिजनौर में अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। माँ के नाते तुम्हें हर वक्त बेटी पूनम का ध्यान रखना होगा। नाथ, तो आप चिंता न करिए, मेरे प्राणपति बेटी पूनम पे रखती हूँ पूरी नजर, शान और शौकती तहजीब से उसको रखती हूँ अब तो पूरी नजर। प्रिय मनोरमा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम आपके ना रहने पे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे देख रेख करना मेरा धर्म कर्तव्य है। आप ही छोटो, जय हिंद। इधर आओ। आप अपने घर नहीं गए? अरे जाकर घर अपने घुमाओ। हम घर का करे जाए? क्यों? अपने अरे अपने बच्चों से जाकर मिलो। हम बच्चन से मिले न जब। क्यों? क्योंकि साहब का ऑर्डर है। साहब जी कहते हैं कि हम बॉर्डर पर रहें तो तुम बॉर्डर पे मेरे साथ रहो, और कमरे पे रहें तो मेरे साथ कमरे पे रहो। जहाँ साहब रहे हैं वहाँ हम रहब। देखो, इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम अपने बच्चों से जाकर तो मिलाओ। नहीं साहबान, हम रहब तो साहबे लगे रहब। छोटो, जय हिंद सर। जय हिंद। छोटो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ सर। तुम चले जाओ हाँ मेरे बंगले पर। अगर तुम अपने बीबी बच्चों से नहीं मुलाकात करना चाहते जी तो इस वक्त जाओ, मेरे बंगले पर चले जाओ। हाँ, क्योंकि बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, और तुम वहां जाकर कुछ खाकर मेरे पास आओ। जैसे साहब हम यहीं रही तो कोनो दिक्कत है का? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटो तुम मेरे साथ रहते हो हर वक्त जी। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। क्यों नहीं सर? इसलिए आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। जाओ और जाकर मेरे बंगले से कुछ खाकर मेरे पास आओ, तो हम लोग चलते हैं बिजनौर सीमा सरहद की तरफ। ठीक है सर। जय हिंद। नाथ, मनोरमा, ये छोटू आपका बहुत ख्याल रखता है। हाँ प्रिय, बॉर्डर पे ये छोटू मेरा बहुत ख्याल रखता है। प्रिय मनोरमा, हाँ नाथ, मैं समझा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, इसलिए मैंने छोटू को अपने से अलग कर दिया। लेकिन जानती हो, आज की बात हमें और तुम्हें जो भी बातें करना होगा बेटी की नजरों से छुपकर करना होगा, क्योंकि बेटी पूनम अब सयानी हो गई है। और जानती हो, अगर बेटी की नजर हमारी और तुम्हारे ऊपर ऐसे पड़ गई तो बेटी पूनम अपने मन में क्या सोचेगी? ये बात तो सच है, लेकिन आज इतने दिनों बाद आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय मनोरमा, क्या कहना चाहते हो प्रिय? दिल खोल कर कहो। हो ला 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 हो कि तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया।
मजबूरी इतना ज्यादा किया, दिल में मजबूरी इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। लग रहा है मुझे तेरी सरी की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये लग रहा है मुझे तेरे सरी की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। हम मिले और बिछड़े कई बार, से मिलने को जो सीधा साधा करो, फिर से मिलने को तो तुम साधा करो, मैं तेरी हो गई। प्रेम रमा शादी हो, मुझे हर वक्त एक डर सा बना रहता है, क्योंकि हम राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश आया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ 2 घंटे तक रहूंगा। उसके बाद जय छोटू, छोटू ये बताओ, हाँ साहब। तुमने बंगले से कुछ खाया पिया या कि नहीं? साहब पूछो ना, यहाँ से गए फ्रीजर खोल दी ना। क्या फ्रीजर? परिजन ने साले डीजल खोल दिया। साहब जोने में सारा सामान रखा है, फ्रिज कहते हैं उसे। ओहमा से यूं निकाला। क्या निकाला? वो जोन खावा जा काट के। काट कर? हाँ साहब, सेब भी। क्या? सेव सेव सेब। साहब जो हम खावा बल भर, तो साहब हमें नींद आ गई। ओ, जब नींद आ गए तो हम सोए गए ना। अच्छा, तुमने सो भी लिया? जी सर, जो सोए गए ना साहब, तो एक चीज देख रहे हैं सपन में। क्या? एक हिरन एक हिरनी प्यार कर रहे हैं। अच्छा, तो साहब जानते हो कैसे? कैसे? साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे। कैसे? और तूने बेचैनी इतना वो याद किया, तूने बेचैनी इतना वो याद किया, तू मेरा हो। छठो, मुझे तेरी बात सारी समझ में आ गई। छठो, इसका मतलब तुम बंगले पर नहीं गए और चुप कर, हम लोगों की बातें सुन रहा था। अगर आज के बाद तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया तो जानते हो मैं तुम्हें ड्यूटी से निकलवा दूंगा। ड्यूटी से निकलवा दिया तो हमारा जो 8-10 बच्चा है वही। छोटू, और पूनम चाय बनाया कि नहीं बनाया? चाय बन, चाय बन गया रही है, देखता हूँ मैं। जाओ। माँ, क्या बात है? लो मैं चाय लेकर आ गई। अरे छोटू मेरे साथ ये इतना परेशान करता है, फ्रिज खोल के सारा सामान इधर से उधर करता है। क्या कर दिया? जितनी सब्जी रखी थी, दूध की थैलियाँ जितनी रखी थी, सारी की सारी निकाल चेक करता है और बाहर रख देता है। मुझे फिर अंदर रखना पड़ता है। छोटू इधर आ, ये बता फ्रिज से क्या क्या निकाला? कुछ नहीं, खाली सारा सामान निकाला है खाए वाला। ये सारा सामान कौन है? वो जैसे कि ओ, ये बताओ, उसमें भुसावल वाला केला रखा था, उसको खाया? वो तो तुम पहले खाए गए। ठीक है ठीक है, ये चाय पियो
आज बहुत दिन की बात बंगले पे आए हैं, आज अब हाय के चाय पिए। हाँ सर। चाय पियो और चाय पीकर मेरे साथ चलो। छटुआ ये बता तो चाय पी रहा है या कि शरबत? अरे चाय इतनी गर्म है और तूने इस चाय को एक ही झटके में पी गया। ओ मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। छोटो चलो चाय पियो और चाय पीकर मेरे साथ चलो। छटुआ जी सर। तेरी जीभ नहीं जलती? साहब हमार जीभ कुछ नहीं जरा। अच्छा ओ कोई बात नहीं। छोटो चलो चाय पियो और चाय पीकर मेरे साथ चलो। पर सर अगर इतने प्यार से आप जहर भी पियाए तो ये छोटू पी जाएगा। छोटू इधर ये बता, हाँ तू कसम खा के आया था क्या काहे छोटू कि मैं आज जितनी चाय बनेगी सब पी चाय जाऊंगा? पीते हो गिलास कहाँ रखते हो? ये क्या है? ये बीड़ी पीता है क्या? नहीं नहीं ये क्या है? हैं? अरे इसे जेब में रखा जाता है। ये गलत काहे बोले रखी थे? किस लिए? सीमा सरहद पर रही तो चाहे नहीं मिला। जो सीमा सरहद पर रही थे चाहे नहीं मिला। हाँ। तो चाहे कि हमारे तलब सतावत है ना, हाँ। तो यही कप में जीव जाते हैं। ये बता, हाँ? सब बात छोड़। हाँ जिस तरीके से तू चाय पीता है ना जी, अगर इसी तरीके से शायद 1 महीने तक तू चाय पीता रहा ना, हाँ तुझे बीमारी होगी ऐसी ना कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कहाँ यहाँ बीमारी आवती है? हाँ इतना मीठा खाएगा तो तुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी। बस करो, हमारे जायज में पसीए तमाम शोर पाले रहे। की बात नहीं हो रही है। शुगर ये शुगर क्या होती है? शोर बीमारी होती है। अगर जिस दिन तुझे हो गई ना, जी 1 दिन में 1 इंजेक्शन लगेगा तब पता चलेगा तुम्हें। हमारे नहीं हमरे लगेगा। अरे दैया हम से चाहे ना पीना। छोटो शांत हो। हम और तुम लोगों को चाय 1.5 घंटे हो गए, क्यों नहीं सर? इसलिए प्रिय मनोरमा हाँ ना। हम लोग अब बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। क्या बॉर्डर जा रही हो? हाँ प्रिय। ये कैसी ड्यूटी है नाथ? प्रिय अभी आप आ रही हो और फिर जा रहे हो। प्रिय मनोरमा शांति हो। अब की बार आऊंगा तो मैं कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा, क्योंकि इस वक्त बिजनौर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। महाराज ने मुझे 2 घंटे का अवकाश दिया है, इसलिए मैं अब और टाइम आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। नहीं नाथ, अब की आना तो 1 महीने की छुट्टी लेके आना, प्रिय मनोरमा 1 हफ्ते की नहीं। मैं कोशिश करूंगा। बेटे पूनम मैं चलता हूँ, तुम हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना बेटी। ठीक है डैडी। जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले, दिल को तू तड़पाने वाले, दिल में इतना दर्द देके ना जा मुझे छोड़ के, ओ जाने वाले।
जाने वाले, ओ जाने वाले। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। बेटी देखा, तेरे डैडी इतने दिनों बाद सीमा सरहद से आए, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए और फिर चले गए। हाँ, डैडी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि उनको ये कहो 2 घंटे की छुट्टी मिल गई, उनको 1 मिनट के लिए छुट्टी नहीं होती। मगर डैडी ने कहा है अब की बार आएंगे तो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर आएंगे। या भगवान, हमारे पति की सीमा सरहद पे रक्षा करना। हाँ भगवान, मैं आपसे यही कामना करती हूँ। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहोगे, दुख चाहे सुख हो मिलके सहोगे।